साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। और आज हम आपको प्रोनाउन का एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आज हम लोग डिटेल से समझते हैं और पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चलिए अब आपको समझाते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होता है जिसमें कि जो क्रिया करता है उस क्रिया का प्रभाव भी उसी पर पड़ता है। जैसे मैंने ये मारकर लेके अपने को मारा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा? मुझ पे ही तो पड़ा। मैंने एक ईंट लेके अपने सर में मारा तो क्रिया तो मैंने की लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा? मेरे ऊपर ही पड़ा। ऐसा तो नहीं किसी और के ऊपर पड़ा। तो जब भी क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता के ऊपर पड़ जाए तो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब देखेंगे ए reflexive pronoun is a that is used when the subject and the object of a sentence is the same person or thing। मतलब क्या बता रहा है कि ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए नाउन दैट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द सेम और थिंग। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही होते हैं। मतलब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होंगे तो उनकी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसी सब्जेक्ट पर पड़ेगा जो उस क्रिया को करेगा। आगे लिखेंगे इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट। मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट करता है मतलब सब्जेक्ट पर वो क्रिया का प्रभाव किस पर डालेगा? वो न्यूटन वाला नियम अप्लाई करेगा कि एक क्रिया के विपरीत क्रिया जरूर करेगा। चलिए अभी देखेंगे इसका हिंदी रूपांतर क्या है। हिंदी रूपांतर के बारे में समझते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब ही प्रयोग होगा जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। अर्थात कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगा। मतलब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी प्रयोग हुआ जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु मतलब सेम पर्सन हो। अर्थात कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगा। ये बात हमारे सेंटेंस में क्लियरली मेंशन हमने कर दी है कि जो उसका प्रभाव है वो उसी कर्ता पर पड़ेगा जो उस क्रिया को कर रहा है। बात क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे क्या दिखाएंगे? हिमसेल्फ, herself, myself, yourself, आगे themselves, ourselves, etc। इसके ये कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये क्या है, ये स्वयंकर्ता के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अब इनके क्या करते हैं? यूज इन सेंटेंस। अब इनको क्या करते हैं? एक सेंटेंस में इनका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल लिखेंगे आई हर्ट माई सेल्फ। क्या लिखेंगे? जैसे लिखेंगे आई हर्ट माई सेल्फ। क्या कह रहा है? आई हर्ट माई सेल्फ। इसने क्या किया? वो बता रहा है,
वो क्या बता रहा है कि मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, मतलब ये मैंने ऐसे मारा। जो किसको चोट पहुंचा रहा हूँ मैं अपने आप को ही तो चोट पहुंचा रहा हूँ, क्या किसी और को चोट पहुंचा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने किसको चोट पहुंचाई? अपने आप को चोट पहुंचाई, स्वयं को चोट पहुंचाई। आगे लिखा, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। सी टॉट हरसेल्फ, क्या लिखेंगे बेटा? हरसेल्फ, मतलब उसने क्या किया? उसने स्वयं को पढ़ाया, या उसने अपने आप को बताया, या अपने आप को सिखाया, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या है, उसका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ेगा, जो सब्जेक्ट होगा उसी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम कुछ जगह और करते, जैसे जोर देने के लिए, मतलब जबरदस्ती जोर देने के लिए। कैसे जोर देने के लिए, समझो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल डू इट माई सेल्फ। क्या लिखा? आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं क्या करूंगा? इसको स्वयं ही कर लूंगा। क्या करूंगा? मैं इसको अवश्य ही स्वयं कर लूंगा। मतलब जो हमारा माई सेल्फ है, ये क्या है? ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर सम स्पेशल वर्ब और फ्रेजेज, आप कुछ स्पेशल वर्ब्स के लिए, फ्रेजेस के लिए क्या लिखेंगे? बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ मतलब हम लोग किसी से बोलते हैं, जब कोई बदतमीजी से बात करता है, कुछ बोलता है, तो क्या बोलते हैं? बिहेव योरसेल्फ, मतलब अपने व्यवहार को ठीक करो, अपना व्यवहार अच्छा रखो। एंजॉय योरसेल्फ, स्वयं में आनंद लो। कैसे? जब बच्चे हम लोगों से जिद करते हैं खेलने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एंजॉय योरसेल्फ, आप लोग खुद ही खेलो, स्वयं से खेल लो। तो इस प्रकार हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझ पाए। अगर आपको ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।